तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईआईटी के द्वारा इसको रिव्यू कर लिया गया है और अभी प्लान किया गया है टोटल 16 रूट्स विद 26 पैसेंजर टर्मिनल्स। तो ये रूट्स दोस्तों बहुत वेरिड है, मतलब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ जगह नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, थाने, कई जगहों पे जाते हुए जो मुंबई का वेस्टर्न कोस्ट है, मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा वगैरह हर जगह पे टर्मिनल्स बनाए जाने वाले हैं। और अभी जो है काम चल रहा है कि डॉक्स के लेआउट्स कैसे होंगे, स्टेशंस कैसे होंगे, वहाँ पे ओवरऑल जो टिकटिंग सिस्टम के जरिए अंदर आना जाना होगा कॉन्कोर्स, और जो मेन प्लेटफॉर्म से यहाँ पे गए तो डॉक्स, वो सिस्टम कैसा होगा, तो उसके ऊपर फाइनलाइजेशन चल रहा है। एट द सेम टाइम ये बात पे ध्यान रखा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स है, चाहे वो रोड नेटवर्क्स हो, रेल नेटवर्क्स हो, मेट्रोज हो, एग्जिस्टिंग या अपकमिंग, और इंपॉर्टेंट हब्स हो, बस स्टेशन हो गए, लोकल ट्रेन स्टेशन हो गए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन करने के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी है उसको भी प्लान में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम नेविगेशन एक बड़ी चीज़ बनेगी, क्योंकि मुंबई के आसपास की पानी बिजी है, तो वहाँ पर किस तरीके से उनको नेविगेट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बस लेके निकल गए शॉर्टेस्ट रूट पे, तो वो प्लानिंग, नेविगेटिंग, उसका भी सिग्नलिंग सिस्टम जो होगा उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वाटर मेट्रो इज़ हाई पॉसिबिलिटी नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट हैपनिंग इन मुंबई। और अगर देखा जाए तो सब चीज़ें इन ऑर्डर आने के बाद में फिजिकली इस प्रोजेक्ट को बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर देखा जाए तो टोटली आपको एक नेविगेशन सिस्टम बनाना है, और जो 26 टर्मिनल्स की हमने बात की, वहाँ पे टर्मिनल्स यानी काइंड ऑफ एक बिल्डिंग जो होती है वैसे टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। तो लैंड एक्विजिशन से लेकर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है। तो होपफुली जल्द ये चीज़ें हमें होते हुए नजर आए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो गुजरात से, जो अपना इंडस्ट्रियल बेस और ज़्यादा एक्सपांड करते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर स्मार्ट जीआईडीसी एस्टेट्स बनाने वाले हैं गवर्नमेंट यहाँ की साउथ गुजरात के अंदर। और इसके लिए 5380 एकड़ ऑफ ज़मीन अलोकेट की जाएगी। जनरली जो भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका मॉडल ये होता है कि ज़मीन अक्वायर की जाती है, उनको थोड़ा डेवलप किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोफेशन बना के, और फिर फाइनली जो है उनको इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए ओपन अप कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट अभी जो है भरूच, नवसारी, सूरत, तापी और वलसाड, इन जगहों पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। और यहाँ पे कोर यूटिलिटीज जैसे कि वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही रही है, लेकिन इसके अलावा हाई स्पीड डेटा, गैस, ये चीज़ें भी गवर्नमेंट देने वाली है, ताकि कोई न्यू एज इंडस्ट्री अगर आ रही है तो वो भी यहाँ पे कंफर्टेबली सेटअप करके काम कर सके। टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1250 करोड़ की करेगी इसके लिए, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इनपुट उसके जैसे स्टेट को मिलेगा, और गुजरात बहुत सक्सेसफुली इस चीज़ को हमेशा कर भी पाया है। आज के आस्पेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो डीसी मैन पूछते हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ प्रोजेक्ट लाइक मिसिंग लिंक आर हेल्पिंग इन दीज। अब जिनको नहीं पता कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखो कोई भी इंडस्ट्री हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, या ओवरऑल शहर का या देश का प्रोग्रेस हो, उसके लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट होना होता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट बनाना, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, पॉलिसी चेंजेस करने, सब कुछ कैपेसिटी डेवलपमेंट में आता है। तो ऑब्वियसली मिसिंग लिंक भी एक मेजर कैपेसिटी डेवलपमेंट है। देखो मुंबई पुणे एक समय पे 8 घंटा दूर था जब पुराना एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट करता था। उसके बाद में जब न्यू एक्सप्रेसवे बना तो वो दूरी 4 घंटों पे आ गई। बाद में वो जो शहर है मुंबई पुणे, चाहे वो नवी मुंबई का भाग हो जहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होता हो, या पुणे के बस में चाकन एमआईडीसी हो, हिंजवाड़ी हो, ये सब रीजन्स डेवलप इसलिए हुए क्योंकि एक्सप्रेसवे की एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है मिस्टर आरसी सिन्हा के साथ, जिन्होंने ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया था, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब पुणे के अंदर आईटी कंपनीज को लेकर आना होता था, उनके लिए टूरिंग कराई जाती थी, तो उनको मुंबई में लैंड करा के एक्सप्रेसवे के जरिए ले जाना पड़ता था, और एक्सप्रेसवे देखकर ही इन्वेस्टमेंट्स हो जाती थी। तो वो भी एक टाइप की कैपेसिटी बिल्डिंग थी। मिसिंग लिंक जो है ऑब्वियसली मल्टीपल लेवल पे इन दूरियों को कम कर रहा है, तो वो भी एक मेजर कैपेसिटी डेवलपमेंट में ही है। और इसका जैसे मुंबई पुणे अभी मेरे हिसाब से तो लोनावला का अगर आप एक हॉलीडे होम या हिल स्टेशन हिस्सा छोड़ दो, तो दोनों तरफ तक अर्बन डेवलपमेंट पहुंचने वाली है विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय द वे ये मेरी अपनी मर्चेंडाइज है जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए चेकआउट कर सकते हो। इसमें और डिजाइन्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन
इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।